ओम ह्रीं अरहं इडमोजिनाणम। जिन शासन रूपी महान सरोवर के महान राजहंस, महान दार्शनिक, सिद्धांतज्ञ, आचार्य श्रेष्ठ श्री उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2 में जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। पूज्यवर जीव के स्वतत्व निजी भावों का वर्णन करते हुए सूत्र नंबर 1 में 5 प्रकार के जीव के असाधारण भावों की चर्चा करते हैं। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामकौ च। औपसमिक, छायक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के स्वतत्व अर्थात निजी भाव हैं। जो कर्म के उपशम से बने वो औपसमिक भाव, जो कर्म के क्षय नाश से बने वे छायिक भाव, जो क्षयोपशम गुणों के अंश के प्रकट होने से बने वे छायोपशमिक अथवा मिश्र भाव, और जो कर्म के उदय से बने वह औदयिक भाव, और जो कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय आदि की अपेक्षा से रहित हैं उनका नाम पारिणामिक भाव है। इस प्रकार इन 5 भावों को सामान्य से कहा। अब कहते हैं कि इनके कोई और भेद है क्या? तो कहते हैं हाँ। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् अर्थात क्रमशः ऊपर कहे गए भावों के क्रमशः लगाएंगे तो सबसे पहले औपसमिक के 2 भेद, छायक के 9 भेद, क्षयोपशम के 18 भेद, औदयिक के 21 भेद और पारिणामिक के 3 भेद जानने चाहिए। अब क्रमशः इन 53 भावों की चर्चा होती है। इन 53 भावों को समझना हमारे जीवन के महानतम रहस्यों को जानने में से एक है। 53 भाव चर्चा नाम से पूरी एक किताब भी आपके सामने उपलब्ध है, उसे भी आप देख सकते हैं। सम्यक्त्व चारित्र्ये औपशमिक भाव 2 प्रकार का है, औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र। छायक भाव के 9 भेद, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य और छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र। ऐसे यह 9 छायक भाव हैं जो कर्म के क्षय होने पर उपलब्ध होते हैं। और ये किनके होते हैं? तो यह अत्यंत अवस्था में 12वें गुण स्थान के अंत अथवा 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से प्राप्त होते हैं। 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान और सिद्ध परमात्माओं में ये भाव पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। और इनमें से एक भाव छायक सम्यक्त्व यह 4थे गुण स्थान में उपलब्ध हो जाता है और वहां से क्रमशः यह भाव आगे तक बना रहता है। छायोपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव के 18 भेद, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि भेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञान 4 प्रकार का, अज्ञान 3 प्रकार का, दर्शन 3 प्रकार का, लब्धि 5 प्रकार की, सम्यक्त्व 1, चारित्र 1 और संयमा संयम 1, ऐसे टोटल 18 भेद छायोपशमिक भाव के होते हैं। इन सूत्रों पर हमने
पूर्व में विस्तार से चर्चा की है, जिनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है। ठीक है, अब आगे औदयिक भावों की चर्चा पूज्यवर करते हैं। औदयिक भाव बनते कैसे हैं? तो कर्म के उदय का नाम ही औदयिक भाव है, अथवा कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भावों परिणामों का नाम औदयिक भाव है। जब कर्म उदय में आता है तो जीव की परिणति, जीव की दशा, जीव की अवस्था तद्रूप हो जाती है, उस रूप हो जाती है, उसी का नाम औदयिक भाव है। इनको अच्छी तरह जानने से हमारे अंतरंग में जो परिणति उत्पन्न हो रही है उसमें संभलने का और उसे समझने का परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और इससे बचने से ही हमारा जीवन छायोपशमिक भावों की ओर अथवा तप साधना, सम्यक और संयम की ओर बढ़ सकता है। इन्हें नहीं जानने से, क्योंकि इनमें जो भाव हैं 21, वे संसार में प्रत्येक जीव को इन भावों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कर्म का उदय है तब तक ये भाव सब जीवों में बने रहेंगे। इसलिए अच्छी तरह इन्हें जानने से इनसे बचने के उपाय खोजे जा सकते हैं, और उन उपायों का नाम ही साधना है। ठीक है, चलते देखते। सूत्र नंबर 6, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस, चतुस, त्रि, कई, कई, कईक षड भेदः। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस, चतुस, त्रि, कई, कई, कईक षड भेदः। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्यास, चतुस, त्रि, चतुस, चतुस, त्रि, कई, कई, कईक षड भेदः। एक एक शब्द को अच्छी तरह पहले किताब में देखें, फिर पढ़ें, तो आपको व्यवस्थित उच्चारण समझ में आएगा। सबसे पहले कहते हैं गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्या। इनके कितने कितने भेद हैं? तो गति 4, लेश्या 4, लिंग 3, त्रि शब्द है और पीछे एक शब्द है, दोनों मिल जाते हैं तो त्रयेक शब्द बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक, 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 इस प्रकार एक, 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 4 बार एक एक है। ठीक है, ए जो शब्द है, एड़ी का, वो अपने आगे वाले शब्द के साथ मिलने से वहां पर संधि हो जाती है और उसमें वृद्धि होके ऐ की मात्रा बन जाती है। एक ए, लेकिन वहां वृद्धि संधि हो जाने से दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ शब्द हो जाने से वहां ऐ ऐसा शब्द बन जाता है। ठीक है, ए एड़ी वाला है, एक जिसको हम बोलते हैं वो बन जाता है ऐ ऐनक का। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना। तो चतुस मतलब गति 4, कषाय 4, त्रि अर्थात लिंग 3, फिर एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयत और एक असिद्ध अवस्था, और षड मतलब 6, लेश्या भेदः अर्थात भेद हैं। टोटल औदयिक भाव कितने हुए? तो 4 गति, 4 कषाय, 3 लेश्या, 3 लिंग जिनको हम वेद कहते हैं, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयम 1, असिद्धत्व 1 और 6 लेश्याएं। टोटल हुए 21 भाव। अब 21 भाव क्या है? ये औदयिक भाव अर्थात
कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली अवस्थाएं हैं। अब इनमें से हमारे पास कौन कौन सी हैं? तो अपने पास ढूंढते, ठीक है। हाँ, हर चीज में अपने को ढूंढेंगे तो हमारा विषय उपयोग में बना रहेगा, अन्यथा किसी और की हैं तो हमें कब तक याद रहेंगी। तो हम लोग थोड़े से स्वार्थी बने, हर चीज में अपने को ढूंढें, अपने को ढूंढेंगे तो वो विषय धारणा में उतरेगा। तो गति, तो गति में है ना आप कोई सी, हाँ, एक गति तो हर जीव के प्रति समय है। तो वर्तमान में हम मनुष्य गति के जीव हैं और आगामी काल के लिए हम प्रति समय चारों गतियों में से कोई एक गति बांध भी रहे हैं। कषाय, तो चारों कषायों का हमारे पास उदय है, एक समय में एक का। चारों रह सकती हैं लेकिन एक समय में एक ही एक्टिव मोड में काम करती है। जैसे अभी कौन सी कर रही है? तो अभी मुख्यतया प्रशस्त लोभ कषाय काम कर रही है। बहुत सारे लोगों के मायाचारी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की क्रोध भी हो सकती है, मान भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली प्रशस्त लोभ कषाय इस समय एक्टिवली काम कर रही है। हमें अपने आत्मा के हित का लोभ है, अथवा परीक्षा में गोल्ड मेडल का लोभ है, अथवा पास होने का लोभ है। तो लोभ नाम की कषाय प्रबल होने से ही किसी भी काम में हमारा उपयोग मुख्यता से लगता है। अच्छा काम में लगने से प्रशस्त लोभ माना जाता है। हम दुकान पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे लोभ कषाय का उदय है। लोभ कषाय है तो आओ 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 ऐसा भाव मन में आता। प्रशस्त लोभ है तो अच्छी चीजें और मिले और मिले और मिले, इसलिए जो आपके अंतरंग में आ रहा है ये प्रशस्त लोभ है, ऐसा जानना। फिर लिंग, तो तीनों लिंग हो सकते हैं लेकिन एक समय में हमारे एक लिंग है। वर्तमान में हमारी पर्याय का द्रव्य लिंग भी एक और भाव लिंग भी एक, ठीक। बस अंतर इतना है कि द्रव्य लिंग जो है वही भाव लिंग हो ऐसा नहीं है, भाव लिंग कुछ और भी हो सकता है। द्रव्य से पुरुष हो और भावों में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन होगा वंस एट अ टाइम, एक समय में एक, ठीक है। आगे मिथ्या दर्शन, तो इसकी तो आप लोग कल ही बात कर चुके भैया, ये हमारे पास नहीं है, हम सब तो सम्यक दृष्टि हैं, तो इस भाव को हमारे पास नहीं है। इसके बाद अज्ञान, कल हमने चर्चा की थी तो वहां छायोशमिक अज्ञान था। वो छायोशमिक अज्ञान कहां से आया था? मिथ्यात्व कर्म के उदय से आया था। और यहाँ जो अज्ञान है ये औदैहिक भाव है जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आया है। तो ये अज्ञान और वो अज्ञान दोनों अलग अलग हैं, अच्छी तरह ध्यान में रखना। छायोशमिक अज्ञान मिथ्यात्व कर्म के उदय से ज्ञान की विपरीत दशा का नाम है, जिसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के नाम से हम जानते, इसलिए उसके तीन भेद हैं। और यहाँ जो औदैहिक भावों में अज्ञान है वो एक प्रकार का है, वो कौन सा है? वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का नाम ही, ज्ञानावरणी कर्म के उदय का नाम ही अज्ञान है। मतलब 12वें गुण स्थान तक जब तक जीव के ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, मतलब ज्ञान रूपी गुण पर जब तक आवरण पड़ा रहेगा तब तक उसका नाम ज्ञानावरणी कर्म है, तब तक उसका नाम अज्ञान है। तो ऐसा अज्ञान हम सबके पास है। हाँ, अच्छी तरह इसको समझने से क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। कोई आपको अज्ञानी कह दे चलेगा, क्यों? अरे बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराज तक जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, द्वादशांग के पाठी ज्ञानी भी अज्ञानी हैं। क्या? फिर से सुनो वाक्य को और रिपीट करना। इसको समझने से मन की चंचलता दूर होती, मन में विकल्प कम होंगे। आपको कोई कह दे बुद्धू हो,
तो घबराना नहीं। हाँ, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के सूत्र नंबर 6 में हम सबको अज्ञानी कहा है। उन्होंने यहां तक कहा, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक सबके सब अज्ञानी ही हैं। अज्ञानी ही हैं, ही कह रहे हैं, इसलिए विकल्प से बच जाते हैं। ये अध्ययन करने से ये फायदा होता। कोई आपको ज्ञानी कह दे तो फूल कर कुप्पा नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए सामने वाला ज्ञानी कह रहा है। बाकी हमको पता है कि ज्ञान कितना है, इसलिए फूल के क्या नहीं होना, कुप्पा नहीं होना। और सामने वाला कोई आपको अज्ञानी कह दे तो फूल कर कूपना नहीं। कूपना नहीं मतलब गुस्सा नहीं करना, वहां पर नेगेटिव पॉइंट को अपने पास नहीं इकट्ठा करना, बल्कि अपने आप को ये याद दिलाना कि इन्होंने जो कहा है वह वास्तविकता में हमारे पास किस लिए है। क्या? वो हमारे पास अब जब तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तब तक 12वीं गुण स्थान तक प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी ही है। भले ही उसे पूरी किताबें, हाँ, अच्छी तरह 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में टॉप भी कर दे। क्या टॉपर है? गोल्ड मेडलिस्ट। आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, आपका सम्मान समारोह हो रहा है और वहां पे अंकित जी पहुंच जाएं तो वो आपसे मंच से कह सकते हैं आप साफ अज्ञानी हैं। अरे भैया जी, हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, 1 लाख का पुरस्कार हमको मिला और आप कह रहे हो अज्ञानी हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान उमा स्वामी देव कह रहे हैं कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक सब अज्ञानी ही हैं। ठीक है, तो ये भाव अपने पास थोक में है, थोक में अनंत काल से है, इसलिए इसको थोक में कह रहे हैं। इसके बाद है असंयत। असंयत क्या है? जब तक मुनि मुद्रा प्राप्त नहीं होती तब तक असंयतपना बना रहता है। ठीक, तो हम सब कैसे हैं? असंयमी हैं। किन्हीं के यदि प्रतिमा धारण कर ली है तो वे देश संयमी तो हैं, लेकिन अभी पूर्ण संयमी नहीं है। तो संयतपना या संयत भाव 6वें और 7वें गुण स्थान में प्रकट होता है, ऊपर बना रहता है। तो 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराजों के ही ये संयतपना है। उसके पहले सब ही असंयत हैं। तो हम कौन हैं? हम असंयमी हैं। ठीक है, असंयतपना है। स्वीकार करने से आगे बढ़ने का मार्ग खुलता, और छद्मवेशी बनने से नहीं, हम तो सिद्ध स्वरूपी हैं, ऐसा कह देने से आप सिद्ध नहीं हो जाएंगे। इसलिए आगे का भाव रखा। कौन सा भाव? असिद्ध भाव। हम कैसे हैं? असिद्ध हैं। हाँ, अच्छी तरह अरिहंत भगवान भी असिद्ध हैं, क्योंकि अभी उनके सिद्धि उपलब्ध नहीं हुई। 8 कर्मों के उदय से सिद्ध पर्याय की प्राप्ति के ना होने रूप जो भाव है, इसका नाम असिद्ध भाव है। अरिहंत भगवान भी असिद्ध हैं, फिर हमारी और आपकी तो बात ही क्या। इसलिए मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है, लेकिन पर्याय में मैं अभी असिद्ध हूं, ऐसा भाव है। फिर से देखें, भाव क्लियर हुए। गति 4 में से 1 मनुष्य गति, कषाय 4 में से 1 समय में 1, लिंग 3 1 समय में 1, मिथ्या दर्शन, जो मिथ्या दृष्टि है उनके मिथ्या दर्शन, जो सम्यक दृष्टि है उनके मिथ्या दर्शन नहीं है। अज्ञान सब जीवों के 12वें गुण स्थान तक है। असंयत 5वें गुण स्थान तक सब असंयत हैं। मुख्यतः 4थे गुण स्थान वालों को लेते हैं, 5वें को देश संयम और 6वें गुण स्थान से संयम भाव प्रकट होगा। तो उसके पहले सब असंयमी असंयत हैं। और सिद्धत्व, ये असिद्धत्व भाव है, तो जब तक सिद्धपना प्रकट नहीं हुआ तब तक सब असिद्ध हैं। इसके बाद आई लेस्या। लेस्या कितनी? 6, और 6 में से 1 समय में 1, 6 हैं लेकिन 6 में से 1 समय में 1। अब किसके कौन सी है, इसका ऑपरेशन आप कर सकते हैं बैठकर अच्छी तरह। 6 लेस्याओं का चार्ट
अब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 लेशियाओं के परिणामों का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आप लोग अच्छी तरह बैठ के 6 दिन के अंदर निर्णय करना हमारा परिणाम कौन सा है। एक दिन एक वीडियो देखें, उन परिणामों को समझें। लीव इट, उसका भी तरीका उसकी वीडियो के अंदर बताया है कि आपको कैसे उन परिणामों से अपने को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो वो एक एक परिणाम समझना है, उस परिणाम से हमको बचना कैसे है, ये उपाय भी आपको वहां पर दिए जाएंगे। तो वो वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको देखकर और अपने परिणामों में निर्मलता लाने का प्रयास करेंगे। तो 6 में से एक समय में एक, अभी कौन सी है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने अपने परिणामों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इतना समझ में जरूर आ रहा है कि सब लोग अच्छे भावों से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो शुभ लिशियाओं में से 3 लिशियाओं में वो आपका स्थान इस समय होगा। ठीक है, और इस समय यदि आयु का बंध हुआ तो नियम से शुभ आयु अथवा देव आयु का ही बंध होगा। इसलिए स्वाध्याय करना, धार्मिक क्रिया करना, अनुष्ठान करना, अच्छी क्रियाओं में अच्छे भावों का लगना इसलिए अनिवार्य है। और यदि लेशिया अशुभ है अथवा लेशिया का परिणाम गिर जाए तो मंदिर में बैठा हुआ जीव भी त्रियंच योनि, नरक योनि के आश्रव बंध में कारण बनेगा। और परिणाम अच्छा हो जाए, जो आप लोग सुनते हैं ना, कभी कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, मंदिर में मरा फिर भी वह त्रियंचों में उत्पन्न हो गया, तो ये कैसे होता? ये लेशियाओं से होता। इसलिए औदैहिक भाव हैं, इनको अच्छी तरह समझकर और फिर इनसे बचना। फिर से एक बार देखें, गति 4 एक समय में एक, कषाय 4 एक समय में एक, लिंग 3 एक समय में एक, मिथ्या दर्शन मिथ्या दृष्टियों के, अज्ञान 12वें गुण स्थान तक सब जीवों के, असंयतपना 6वें गुण स्थान के पहले सब जीवों के, असिद्धत्व समस्त संसारी जीवों के, और लेशिया 6 में से एक समय में एक। अब अपने कितने हो गए तो गिने, गति 1, कषाय 1, लिंग 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत्व 1 और लेशिया 1। 7 भाव अपने प्रति समय हैं। ये औदैहिक भाव हैं। इन औदैहिक भावों से अपनी आत्मा की परिणति की रक्षा करनी है। कैसे कर सकते हैं? जिस समय जिस चीज का उदय आ रहा है, उस उदय को महसूस करना है, उस उदय को समझना है, उस रूप नहीं होना है। क्या? फिर से सुने, क्रोध नाम की कषाय उदय में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अब क्या करना है? अपने को बोलना है मैं शांत हूं। गुस्सा आ रहा है, वो अपनी कार्य करेगा, औदैहिक भाव उदय में आ रहा है, हमें क्रोधी नहीं बनना है। तो क्या हो जाएगा? मैं शांत हूं। लिख लो अपने पास, मैं शांत हूं। मैंने क्या किया? मैंने अपनी रिंगटोन में इनको सेट कर दिया। अब जब भी वो रिंगटोन बजेगी तो हमको क्या याद आएगा? हम मैं शांत हूं। तो मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया? देखो, पहला क्रोध कषाय, अपोजिट में क्या? मैं शांत हूं। दूसरा मान कषाय, उसके अपोजिट में मैं विनम्र हूं। तीसरा माया कषाय, मैं सहज हूं। चौथा लोभ कषाय, मैं पवित्र हूं। तो 4 कषाय, उन पर ओवरलैप करना है, तो 4 परिणाम। कौन कौन से परिणाम? मैं शांत हूं, मैं विनम्र हूं, मैं सहज हूं और मैं पवित्र हूं। तो ये क्रमशः जब इनका बार बार रिपीटेशन होगा तो ये हमारी मेंटल जो ब्रेन मेमोरी है उसमें एक पाथवे बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। उन्हें उसे याद हो जाएगा कि जब गुस्सा आएगा ओवरलैप इट, शांत रहना है। जब घमंड आएगा मैं विनम्र हूं। जब मायाचारी छलकपट आएगी मैं सहज हूं। मैं तुरंत ऊपर से आएगा कौन? लोभ, मैं पवित्र हूं। तो उसको ओवरलैप करने से हमारे अंदर बार बार पॉजिटिविटी आएगी। ये क्यों पानी है? क्योंकि औदैहिक भावों में ही नए कर्म का बंध होगा।
और उन औदैहिक भावों पर ओवरलैप करने से नए कर्मों का बंध नहीं होगा, अथवा मात्र शुभ परिणामों से, क्योंकि शुभ परिणाम हो जाएंगे, तो शुभ परिणामों से केवल शुभ कर्म अथवा पुण्य कर्मों का आश्रव बंध होगा। तो हमारी कर्म की सत्ता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कितना पॉजिटिव है। जिनेंद्र भगवान के शासन में हर एक चीज इतनी ही प्यूरेस्ट फॉर्म में है कि हम बस उससे जुड़े नहीं है, समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। वरना एक एक चीज एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आपके आत्म कल्याण के लिए एकदम उपयोगी। इसके लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति दुनिया में है, गुस्सा आ रहा है, वो अपने गुस्से को रोके, खुद से कहे मैं शांत हूं। बात कहना नहीं, एक्शन में लाना है। तो जैसे वो शांत होगा, क्रोध नाम की कषाय शांत हो जाएगी और उसके अंदर शांत परिणति आएगी। अब उस शांत परिणति में जो कर्म का आश्रव होगा, आप इसमें देखना आगे अब जो साता वेदिनी के आश्रव आएंगे उसमें लिखा होगा शांति। तो साता वेदिनी का आश्रव चालू हो जाएगा। अभी अशाता वेदनी बन रही है, तुरंत ही साता वेदनी बनने लगी। तीव्र कषाय परिणाम से चारित्र मोहस्य, वहां पे तीव्र कषाय के परिणाम चारित्र मोह ही नहीं मान रहा था, यहाँ पे वो कषाय शांत हुई, परिणति चेंज हो गई, तुरंत ही उसके कर्मों का आश्रव बंध बदल गया। ऐसे भगवान बनते हैं। इसीलिए उसको नाम कुछ भी दिया जा सकता है। आप उसको भावना योग नाम दे दो, आप उसको अरहम योग नाम दे दो, आप उसे मेडिटेशन दे दो, आप उसे विजुअलाइजेशन दे दो, आप उसे और भी दुनिया में जितने नाम है उसको उन नामों को उनके अंदर जोड़ सकते हो। उसे आप प्रक्षणा योग भी दे दो तो चलेगा। नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन काम काम एक ही है। वो क्या है? मुझ आत्मा को संसारी आत्मा से भगवान आत्मा बनना है, उसको फिलअप करना है। और कैसे करना है? औदैहिक भाव जब उदय में आए तो आत्म परिणति को संभालना है। इसलिए कितना सुंदर चिंतन इन्होंने, एक एक भाव दिया, एक एक भाव रखो, मुझे उससे ऊपर उठना है। बस इतना सा चिंतन आपको करते जाना। गतियां 4, जिस समय जो परिणाम चल रहे हैं उस समय आपकी वो गति चल रही है। चल रही मतलब क्योंकि आप नई गति का आश्रय कर रहे हैं। प्रति समय प्रत्येक जीव गति बांध रहा है। ध्यान से सुनो, अच्छी बात बता रहे, नई बात। प्रति समय प्रत्येक जीव की किसी ना किसी गति का उदय है और कोई ना कोई नई गति बन रही है। जितनी देर आप शुभ परिणाम करेंगे उतनी देर शुभ आयु बंधेगी, शुभ गति बंधेगी, और जितनी देर अशुभ परिणाम करेंगे उतनी देर अशुभ गति बंधेगी। जितनी देर क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट, गुस्सा, व्यभिचार, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मोह, राग और द्वेष, उतनी देर तक के लिए क्या होगा? उतनी देर तक के लिए नियम से आप नरक और त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का आश्रय बंद करेंगे। गति और आयु में अंतर समझ में आ रहा? आयु एक साथ एक जीव को एक स्थान पर रोकती है, गति जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। गति नाम कर्म का एक भेद है, आयु अपने आप में एक कर्म है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 8वें अध्याय में जब ये सब विषय आएगा तो और क्लियर आपको करेंगे। अभी बस इतना बस आपको अंतर बैठाना है कि मैं प्रति समय अपना भविष्य लिख रहा हूं। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही वो लिखता चला जा रहा है। कौन? मैं स्वयं। और जब वो उदय में आएगा तो उसी रूप में परिणति देखने में आएगी। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रख देते हैं जिससे आपका और मेंटल में मस्तिष्क में कुछ रह गया हो तो साफ हो। क्या? कोई जीव है, जीवन भर दान दिया, जीवन भर पुण्य किया अथवा कर रहा है, तो प्रति समय वो देव आयु का देव गति का आश्रय कर रहा है। ठीक है? और आयु का अपकर्ष काल आया, क्योंकि आयु एक जीवन में केवल एक बार बंधनी है, वो भी 8 अपकर्ष काल आएंगे। तब जिस समय आयु का अपकर्ष काल पड़ा उस समय वो मायाचारी छल कपट कर रहा था। मायाचारी छल कपट करेगा तो आयु बंधेगी त्रियंच, और जीवन पर संचित किया है उसने पुण्य, कौन सा? देव आयु वाला या देव गति वाला। अब क्या होगा?
तो वह जीव मर करके रानी विक्टोरिया के महल में कुत्ता बनेगा। तो क्या होगा, जीवन भर जो विशेष पुण्य संचित किया था उस पुण्य को वो भोगेगा, लेकिन आयु बांधी है त्रियंच, तो त्रियंच बनकर भोगेगा। वहां सोने की थालियां होंगी, दुनिया का सबसे बेस्ट चावल, दुनिया का सबसे बेस्ट दूध की खीर मिलेगी उसको खाने के लिए, दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के गेहूं के सबसे बेस्ट क्वालिटी के बिस्किट मिलेंगे खाने को, लेकिन रहेगा त्रियंच। इसको समझने से क्या होगा, माइंड एकदम शांत, एक क्षण के लिए गड़बड़ी नहीं करना। पूरा अच्छा किया, पूरे जीवन पर्यंत अच्छा किया, पूरे जीवन पर्यंत, और एक क्षण बिगड़ा और उसी समय आयु का अपकर्ष काल पड़ा तो बंटा जा ऐसे होगा। और ऐसे उल्टा हो सकता है, जीवन भर पाप किया, जीवन भर पाप किया और देव आयु का आश्रय कर लिया, तो कहां जाएगा, किल विश्कों में चला जाएगा। वहां क्या होगा, वहां बड़े बड़े इंद्र महाराजा होंगे और उनके नगरों के बाहर चौकीदारों की तरह अथवा पापियों की तरह, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ नगरों के बाहर कुछ लोग रहते हैं ना, वैसे वहां जिंदगी काटनी। देव तो है, हाँ देव है, देव बनना आसान नहीं, देव कोई भी बन सकता है, लेकिन देव बन के करेगा क्या और देवों में भोगेगा क्या, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको हर क्षण परिणामों का ध्यान रखना। जब बिगड़े तुरंत परिणामों से कहो भाई गड़बड़ नहीं करो, 23 घंटे धर्म किया, 1 घंटे परिणाम खराब नहीं करो। मंदिर में बैठो तो मंदिर में भगवान से यही प्रार्थना करो, मेरे परिणाम सुधर जाए भगवान, बैठा मैं कहूं रहे कहीं भी रहूं, बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परिणाम, और परिणाम संभल गया तो सब संभल गया। इसलिए भाव बदलेंगे अगर आप भाव बदलेंगे, और भाव मिट जाएंगे यदि हम भावों को मिटा देंगे। इसलिए जो औदैहिक भाव हैं इनको अच्छी तरह डीप समझना है, बैठ के इनका चिंतन किया करो, अपने परिणामों का खुद ऑपरेशन किया करो, रोज शाम को शांति से बैठ के चिंतन करो, आज दिन भर में कहाँ गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी को कागज पे लिखना है, फिर उस गड़बड़ी को सुधारना कैसे। तो अपने आराध्य देव का स्मरण करो, उन्हें सामने रखो, उनसे निवेदन करो, हे प्रभु मैंने ये परिणाम खराब किए, अब मैं इन्हें कैसे सुधारूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पूछो। जब उत्तर नहीं मिले तो भगवान के मुख से निकलते हुए ओंकार ध्वनि का चिंतन करो, और उस ओंकार ध्वनि से कहो, निवेदन करो कि जैसे उस ओंकार ध्वनि ने 3 लोक के संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायों का महात्म उस मुख से झरा है, उस ओंकार के माध्यम से झरा है, तो हमारा क्या कुछ छिपा है, कुछ भी नहीं छिपा। अवश्य ही वो दिव्य ध्वनि एक दिन आपको आपके मार्ग का रास्ता, अपने लक्ष्य का रास्ता दिखाएगी। भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान की वाणी सबका रास्ता प्रशस्त करेगी। इसलिए जो भी परिणाम आपने किया उस परिणामों को बहुत अच्छी तरह से संभालना, बहुत अच्छी तरह से। अगर परिणाम नहीं संभला तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने परिणामों को अच्छा बनाने के लिए ये सब कुछ है, जो कुछ है सब औदैहिक भावों को जीतने के लिए है। जो कुछ हो रहा है ये सब औदैहिक भावों में हो रहा है, औदैहिक भाव करा रहे हैं हम लोग, सब कर रहे हैं। और जिनको औदैहिक भावों से बचना है वे अच्छी तरह अपनी आत्म परिणामों की निर्मलता पर काम करना शुरू करें। व्यर्थ की छोटी छोटी सी बातों में कभी भी अपने परिणाम खराब नहीं करने। बाहर में दुख के निमित्त, परिवार में टेंशन है, परिवार में डिप्रेशन है, परिवार में कोई बीमार है, सब कुछ औदैहिक भाव है। अशता वेदिनी कर्म का उदय है आपके, बाहर वाला बीमार है उसके कर्म का उदय नहीं, वो बीमारी उसके कर्म का उदय है, उससे दुख हमारे कर्म का उदय। तो हमारे अशता वेदिनी कर्म के उदय है, इसलिए हमारे घर में कोई बीमार है। पैसा नहीं है, हमारे स्वयं के लाभांतरय कर्म का उदय है, तो हमारे पास पैसा नहीं है। हम सुखी नहीं है, सारे निमित्त कौन मिले, अशाता के, ये हमारे अशता वेदिनी कर्म का उदय है। तुरंत यहां फोकस करोगे, आपको बाहर वालों पर गुस्सा,
टेंशन, डिप्रेशन, शाउटिंग, क्रोध, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, मारपीट सब खत्म। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? बाहर वालों पे हर चीज का इल्जाम लगाते हैं। और जब दूसरा आदमी सहन नहीं कर पाता तो वो लड़ता है, झगड़ता है। तो हम लोग इससे बच जाएंगे क्योंकि हमको समझ में आ गया ये सब औदैहिक भाव हैं। किनके? हमारे स्वयं के। उसके शरीर में बीमारी है, ये उसके अपने कर्म का उदय है, लेकिन उस बीमारी से दुखी मैं हूं, ये मेरे कर्म का उदय। क्योंकि बीमार कोई भी रह सकता है, मैं दुखी ही नहीं होऊंगा। जब मेरे खुद की बीमारी से मैं दुखी नहीं होता तो दूसरे की बीमारी से मैं कैसे दुखी हूं? किसी को पूछ भाई तुम कैसे हो? हम दुखी हैं। क्यों दुखी हो? घर में मम्मी बीमार हैं इसलिए हम दुखी हैं। अरे भाई, शरीर में वेदना उनके है, आपको कौन सी बीमारी है? आप अपने परिणामों को संभाल सकते हो। बस इन्हीं परिणामों को संभालना। बाहर की परिस्थितियों से अंतरंग की परिस्थितियां बिगड़नी नहीं चाहिए। बाहर की क्रिया से अंतरंग की क्रिया में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बाहर में सब कुछ समाप्त हो रहा है, फिर भी मैं परिणामों में स्थिर हूं, तो मुझे भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे परिणामों में गिरावट आई तो मैं भगवान बनने के स्थान पर भी खड़ा रह जाऊं। जैसे कौन? वे 5 पांडव, उनमें से 2 वे भगवान बनने के लिए खड़े हैं, उनमें से 2-3 भगवान बन गए और वो 2 वापस संसार में आ गए। ये क्या है? परिणामों का खेल। इसलिए औदैहिक भावों को आज आपने समझा, इसलिए अब आपका कर्तव्य हो गया है, जिसे जान लिया है ज्ञात भाव से अब गड़बड़ी नहीं करना। अज्ञात से करोगे तो कम बंद होगा, ज्ञात से करोगे तो ज्यादा बंद होगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं बाहर के लोग दुर्गति के पात्र हो ना हो, जैनों ने गड़बड़ी करी तो अवश्य दुर्गति के पात्र होंगे। ये डराने के लिए नहीं, ये समझाने के लिए कि आपको अच्छी चीज मिली है, अच्छी क्वालिटी का पुण्य लेकर आए हो, अच्छी क्वालिटी के औदैहिक भाव लाए हो, तो अच्छे ही आगे संभाल कर रखना। जैनम जयतु शासनम।